कभी कभी इंसान खुद को इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा महसूस करता है। चारों तरफ अंधेरा होता है, दिल भरा होता है और जबान पर कोई लफ्ज नहीं आता। ऐसे लम्हों में हम सोचते हैं, क्या वाकई अल्लाह हमें देख रहा है? क्या हमारी फरियाद कोई सुन रहा है? आज की ये कहानी हमें बताएगी कि मायूसी के इन लम्हों से अल्लाह के नबी भी गुजरे हैं, और वो अंधेरा ही असल में रोशनी की शुरुआत था। हजरत यूनुस अलैहि इस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा नबी थे। उनका काम था लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, सच और हक का रास्ता दिखाना। वो दिन रात अपनी कौम को समझाते रहे, नरमी से, मोहब्बत से, लेकिन अफसोस, कौम ने बात सुनने से इनकार कर दिया। हंसी उड़ाई, मजाक बनाया और हक को ठुकरा दिया। जब बार बार समझाने के बावजूद लोग बदलने से इनकार कर दें तो दिल टूट जाता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी एक इंसान थे। उनका दिल भी दिखा। वो तन्हा खड़े थे और सामने वो लोग जिनके लिए वो सब कुछ कर चुके थे, पीठ मोड़कर चल दिए। ये लम्हा खामोश था, लेकिन दर्द से भरा हुआ दिल पर बोझ था। आंखों में नमी थी और दिल में गुस्सा भी, मायूसी भी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक मुश्किल फैसला कर बैठे। अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर वो शहर छोड़ गए। ये फैसला इंसानी जज्बे का था, लेकिन यही फैसला आगे चलकर एक बहुत बड़ी आजमाइश बन गया। शहर से दूर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक किश्ती में सवार हुए। समंदर पुरस्कून था, लेकिन अचानक आसमान बदल गया। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और खौफ से भरे चेहरे। किश्ती हचकूले खाने लगी और सबको एहसास हो गया, ये सफर आम नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी। शहर छोड़ने के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वो कुछ वक्त के लिए सुकून हासिल करेंगे, लेकिन अल्लाह की मंसूबाबंदी कुछ और थी। कश्ती तूफान में फिंस गई और एक लम्हे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में दाखिल हो गए। तसव्वुर करें, वो मुकम्मल अंधेरा, पानी की सख्ती और तन्हाई का एहसास। तीन तरफ से अंधेरा, दिल की धड़कनें और दिल में खौफ व बेबसी। ये लम्हा इंसानी जज्बात का उरूज है। नेकी करने वाला इंसान भी कभी मायूसी और खौफ में मुब्तला हो सकता है, लेकिन यही वो मकाम था जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल से अल्लाह की तरफ रुजुआ किया और अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुंत मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ दुनिया के हर इंसान के लिए सबक है। गुनाह या मायूसी में भी अल्लाह की तरफ रुजुआ करना सबसे बड़ी ताकत है। ये लम्हा हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की रहमत हर वक्त हमारे करीब है, और एक दिल से की गई दुआ अंधेरों में भी रोशनी बन सकती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ आज भी मुश्किल वक्त में हर मुसलमान के लिए एक रहनुमाई का जरिया है। अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की और मछली को उनके किनारे छोड़ दिया। वो बीमार और थके हुए थे, लेकिन दिल में खुशी और सुकून था। ये लम्हा बताता है कि अल्लाह की रहमत इंसान की कमजोरियों के बाद भी आती है, और हर मुसीबत के बाद नया आगाज मुमकिन है। ये हमें जिंदगी के हर अंधेरे में उम्मीद का पैगाम देता है कि अल्लाह के साथ सब मुमकिन है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद उनकी कौम ने अपनी नाफरमानी पर निदामत की और अल्लाह से तौबा की। अल्लाह ने उनका अजाब खत्म कर दिया और खुशियां वापस आ गईं। ये सबक हमें सिखाता है कि इंसान कभी भी अल्लाह की रहमत से नामीद नहीं होता, और सही रास्ते की तरफ लौटकर कामयाबी मुमकिन है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में कौम ने अल्लाह के हुक्म की पैरवी शुरू की और अमन व सुकून हासिल किया। ये कहानी सिर्फ एक नबी की नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए सबक है। हम सब जिंदगी में मायूसी, मुश्किलात और गुनाहों का सामना करते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ रुजुआ करना कभी ज़ाया नहीं जाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में दुआ करना, तौबा करना और सब्र करना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे हालात कितने भी सख्त हों, अल्लाह की रहमत और उम्मीद हमेशा मौजूद है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान कभी भी तन्हा नहीं, और हर मुसीबत के बाद अल्लाह की रहमत है। हमें चाहिए कि मुश्किलात में सब्र करें, दुआ करें और दिल से तौबा करें। ये कहानी हमारे दिलों को छूती है, हमें उम्मीद देती है और याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। आइए हम भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह की तरफ रुजू करें और जिंदगी के हर मुश्किल लम्हे में उम्मीद बरकरार रखी।